उत्तर प्रदेश में खेती को लाभकारी बनाने की बात लंबे समय से की जाती रही है। अब 2026-27 के लिए कृषि बजट में 20% बढ़ोतरी करते हुए 10,888 रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है कि इसका मकसद किसानों की आय बढ़ाना और खेती को टिकाऊ बनाना है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या बजट और योजनाएं जमीन पर किसानों की आमदनी में ठोस बढ़ोतरी कर पा रही हैं? इसी पड़ताल के लिए हमारी ये रिपोर्ट। बात बरस से लेकर पश्चिम यूपी क्षेत्र की करें तो यहाँ कई किसान सोलर पंप और आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं। सरकारी योजनाओं के तहत सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, जिससे डीजल और बिजली का खर्च कम होता है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता छोटे किसानों के लिए सीधी नगद मदद के रूप में काम कर रही है। कुछ किसानों का कहना है कि लागत में कमी आई है। हालांकि कई किसानों का मानना है कि बढ़ती खाद, बीज और मजदूरी की कीमतों के बीच राहत सीमित ही नजर आती है। यानी कि योजनाएं हैं, लेकिन उनका असर हर किसान तक एक जैसा नहीं पहुंच पा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कानपुर के घाटमपुर ब्लॉक में खेत तालाब योजना के तहत किसानों को वैकल्पिक आय के अवसर दिए जा रहे हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर आय बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ किसान दावा करते हैं कि एक सीजन में 8 से 9 लाख रुपए तक की कमाई संभव है, लेकिन इसके लिए शुरुआती निवेश, तकनीकी जानकारी और बाजार तक पहुंच जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मार्केट लिंक और प्रशिक्षण मजबूत हो तभी यह मॉडल बड़े स्तर पर सफल हो सकता है। गोरखपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत किसानों को स्वीट कॉर्न बीज पर 90% तक सब्सिडी दी गई है। एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठनों के जरिए सामूहिक खेती और बिक्री की व्यवस्था बनाई जा रही है। सरकार ने इसके लिए 75 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड तय किया है। कुछ किसानों का कहना है कि लागत घटकर 8 से 10 हजार रुपए प्रति एकड़ रह गई है और 2.5 महीने में अच्छी हाई हुई है। लेकिन यह भी सच है कि हर क्षेत्र की मिट्टी, मौसम और बाजार की स्थिति अलग होती है, इसलिए हर जगह एक जैसा परिणाम मिलना आसान नहीं है। सरकार की ओर से प्रदेश में खेती को एग्री बिजनेस मॉडल की ओर ले जाने की कोशिशें जारी हैं। योजनाओं का उद्देश्य लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और बाजार से सीधा जुड़ाव बनाना है। लेकिन जमीनी हकीकत में किसानों के सामने चुनौतियां अब भी हैं। फसल की सही कीमत, मौसम की अनिश्चितता, बढ़ती लागत और कर्ज का दबाव। यानी तस्वीर बदल रही है पर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये योजनाएं लंबे समय में किसानों की स्थायी आमदनी बढ़ा पाएंगी? क्या छोटे और सीमांत किसान भी इस बदलाव का पूरा लाभ उठा पाएंगे, या फिर खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाने का लक्ष्य अभी और इंतजार करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।